तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए इफ यू आर ए वीडियो एडिटर। अब आपका बजट क्या है? 50,000 से लाख रुपए के बीच का। 50,000 से नीचे में लैपटॉप लेने के लिए बाय क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि 50,000 से नीचे वाले जो लैपटॉप है वो बेसिकली इतने ज्यादा सही मुझे नहीं लग रहे हैं कि उनसे आप वीडियो एडिटिंग अच्छी कर पाओगे। टाइम पास करने का आपको जरूरत नहीं है। कुछ चीजें हैं जो आपको मैं लैपटॉप रिकमेंड करने से पहले कि कौन सा लैपटॉप आपको बाय करना चाहिए कुछ चीजें पहले बता दूंगा, ताकि आप जब मेरी रिकमेंडेशन देखो या फिर आप खुद भी जब रिसर्च करो ना तो आपको पता रहेगा कि कौन सी चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है इन वीडियो एडिटिंग, और आपको वो चीजें को ध्यान में रख के आपका लैपटॉप बाय करना चाहिए। फुल एचडी के लिए कैसा लैपटॉप लेना चाहिए, 4K के लिए कैसा लैपटॉप लेना चाहिए, ये आपको समझ में आ जाएगा उससे। उसके बाद में एंड में मैं आपको पैसे कैसे बचाने हैं या फिर आपको मेरे रिकमेंडेशन में कैसे आपको बेस्ट रिकमेंडेड लैपटॉप लेना है, सारी चीजें की मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होने वाला है, मे भी कुछ लोग इरिटेट एंड बोर हो सकते हैं, बट अगर आपको एक वन वीडियो के अंदर सारा सिनेरियो समझना है तो दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड माफी चाहूंगा आज मेरी आवाज थोड़ी सी सही नहीं लग रही है, मैं अभी गर्मी में पसीने में भी हो रखा हूँ क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी खराब है, मैं पंखा एसी से नहीं चला सकता है एंड एनर्जी भी थोड़ी डाउन है, सर थोड़ा भारी हो रखा है। सो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी शुरुआत में ही। एंड देखते रहिए वीडियो। अब ज्ञान की बातें पहले कर लेते हैं कि लैपटॉप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। अगर आपको लैपटॉप बाय करना है, आपको मेरे रिकमेंडेशन नहीं देखनी, आपको किसी की रिकमेंडेशन नहीं देखनी, आपको अगर खुद डिसाइड करना है बेस्ट लैपटॉप फॉर यू, तो आप कौन सा लैपटॉप लेना चाहोगे। अगर एडिटर हो आप तो ये चार चीजें आपके लिए मैटर करती हैं सबसे ज्यादा। इनमें से सबसे पहली है वो है सीपीयू, सेकंड है जीपीयू, थर्ड है रैम एंड फोर्थ है डिस्प्ले। अगर मैं 50,000 से ऊपर के लैपटॉप की बात कर रहा हूं तो ठीक ठाक डिस्प्ले आएगी, ऑब्वियस सी बात है उसकी। तो डिस्प्ले उनके लिए ज्यादा मैटर करती है जो कलरिस्ट है। अगर आप कलर ग्रेडिंग में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं हो ना तो चल जाएगा आपको कोई भी डिस्प्ले। तो अब बात करते हैं कि अगर आप एक एचडी वीडियो एडिट करना चाहते हो, देखो एचडी वीडियो से मेरा मतलब है कि 1080p का जो वीडियो है वो आप एडिट कर सकते हो इजीली ऑन दीज स्पेसिफिकेशन, बट 4K नहीं कर सकते ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि 4K आप प्रोक्सी बना सकते हो, प्रोक्सी एकदम लो क्वालिटी की बना सकते हो। प्रोक्सी अगर आपको नहीं पता है तो प्रोक्सी बेसिकली आपकी हायर क्वालिटी, जैसे ये वीडियो 4K में शूट हो रहा है तो जब इसको मैं एडिट करूँ अगर मेरा पीसी उतना कैपेबल नहीं है तो मैं उसकी प्रोक्सी बना सकता हूँ जिससे वो स्मूथ चलने लग जाता है। डाविंची रिजॉल्व में रेंडर कैश आता है, बेसिकली पहले रेड दिख रहा होता है और फिर वो रेंडर हो जाता है, इन दी सॉफ्टवेयर रेंडर होके वो ब्लू हो जाता है। तो मतलब आपका जो वीडियो है वो इन द सॉफ्टवेयर रेंडर हो चुका है, तो वो स्मूथ प्ले करेगा। ऐसी कुछ ट्रिक्स है अगर आपको जाननी है कि लैपटॉप में फास्ट एडिटिंग कैसे करें या फिर लो स्पेक्स वाले में, तो मैं वीडियो बना दूंगा। हालांकि आई थिंक 1-1.5 साल पहले बनाया भी था वो वीडियो, ज्यादा प्यार आप लोगों ने उसको दिया नहीं है, तो अब इधर उधर की बातें ज्यादा कर रहा हूं मैं। बट अब बात करते हैं सबसे, अगर आप फुल एचडी वीडियो एडिट करना चाहते हो तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है सीपीयू। सीपीयू कौन सा लेना चाहिए फॉर एडिटिंग फुल एचडी वीडियो स्मूथली। आपको देखो राइजन के प्रोसेसर और एएमडी के जीपीयू में रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा i5 एटलीस्ट 12th जनरेशन आपके सीपीयू की हो, और ये 50,000 रुपए के आसपास आ जाता है इजीली। रैम आपकी एटलीस्ट 16 GB हो। 16 GB से कम रैम लेना एक बेवकूफी होगी, क्योंकि प्रीमियर प्रो जैसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह तो उसमें है ही नहीं, वो भी एटलीस्ट 12 GB रैम कंज्यूम कर लेता है जब वो ओपन हो जाता है एक सिस्टम में प्रॉपरली। तो अगर आपने मान लो कहीं पे क्रोम खोल रखा है, आपने कुछ भी PNGs डाउनलोड करने के लिए आपने छोटा मोटा कुछ और खोल रखा है और साथ में आप प्रीमियर प्रो चला रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 16 GB चाहिए टू रन स्मूथली। वो नया सिस्टम तो अच्छा चल जाता है पर बाद में उसमें दिक्कत आने लग जाती है। तो मेक श्योर i5 12th जनरेशन का प्रोसेसर हो, रैम एटलीस्ट 16 GB हो एंड जीपीयू एटलीस्ट 2050 आपको मिल जाता है 50-60 की रेंज में। कैसे मिल जाएगा मैं बता दूंगा, उसका तरीका भी एंड में। जो RTX 2050 जीपीयू जो है बेसिकली 4 GB रैम का आता है, DDR6 उसकी रैम आती है एंड ये आपका स्मूथली फुल एचडी एडिट कर देता है, 4K विद प्रॉक्सी हो जाएगा। ठीक है, अब चौथी चीज की जो बात करते हैं वो है डिस्प्ले। तो फुल एचडी वीडियो में और 4K में डिस्प्ले तो मैं दोनों में एक ही रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि एटलीस्ट IPS पैनल हो। अगर IPS पैनल नहीं होता है तो भी आप अगर एक छोटे मोटे एडिटर हो जिनको कलर ग्रेडिंग इतनी ज्यादा, देखो ऐसा नहीं है कि बेसिक कंप्यूटर में या बेसिक डिस्प्ले पे कलर ग्रेडिंग नहीं हो सकती, बट अगर आप मेरी तरह कलरिस्ट ही हो, आपका मेन काम ही कलर ग्रेडिंग करने का है, तो फिर तो देखो एक्सटर्नल डिस्प्ले ले लो। किसी भी लैपटॉप की डिस्प्ले इतनी अच्छी नहीं आती अनटिल एंड अनलेस वो मैकबुक ना हो, क्योंकि अधिकतर लैपटॉप है ना गेमिंग के लिए डिस्प्ले ज्यादा बनाते हैं, वो रिफ्रेश रेट ज्यादा बनाते हैं बजाय उसके कि वो कलर ग्रेडिंग में आपको सिंक वगैरह करके दे या फिर कलर कैलिब्रेटेड डिस्प्ले मिले। बट एटलीस्ट IPS पैनल हो एंड अगर उसमें sRGB 100% हो जाता है तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसकी जो कलर एक्यूरेसी है वो ऑलमोस्ट 100% के आसपास होती है। sRGB 100% मतलब होता है कि उसमें जो RGB जो कलर्स है ना वो सारे के सारे दिखाता है। जो कलर गामा आता है Rec709 उसके उसमें जितने भी कलर्स होते हैं ना वो सारे दिखाता है, वो बेटर है वो अगर वो मिल जाता है तो। पर फुल एचडी वाले इस 50-60 हजार रुपए की रेंज में sRGB 100% मिलना इज नॉट पॉसिबल, बट आप ट्राई कर सकते हो IPS पैनल हो, ठीक ठाक पैनल एटलीस्ट हो। अब इसके बाद में बात करते हैं कि अगर आपको 4K सिस्टम बनवाना है कि 4K वीडियो एडिटिंग स्मूथली हो सके। अब देखो स्मूथली का भी एक चीज बताता हूँ, अगर आप नॉइस रिडक्शन डाल देते हो या फिर हेवी आफ्टर इफेक्ट्स की चीजें कर देते हो तो कितना ही महंगा पीसी हो वो अटकेगा ही अटकेगा। हमारे कलरिस्ट है वकास काजी, मतलब जो मेरे गुरु हैं, उनसे मैंने सीखा है, तो उन्होंने ये बात बताई कि
कि उनके पीसी की रैम है जो मैक है, मैक प्रो है उनके पास, उसकी 256 GB रैम है एंड वो जब नॉइस रिडक्शन हेवी अप्लाई कर देते हैं तो वो भी लैग करने लग जाता है। तो ये यूनिवर्सल इशू है, मतलब वो ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए का CPU है। तो स्मूथली का मतलब ये है कि आप एडिटिंग अच्छी खासी कर पाओगे उसके अंदर। तो अगर मैं बात करूं उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो CPU की सबसे पहले बात करते हैं। CPU i7 एटलीस्ट 12 जनरेशन हो, बट 13 हो तो मच बेटर है, और मिल जाती है 13 अगर आप लाख रुपए के आसपास जाओगे ना तो। क्योंकि मैं भी जो आपको लैपटॉप बताने वाला हूँ 50,000 से लेके लाख रुपए के बीच के लैपटॉप्स बताने वाला हूँ। लाख रुपए के आसपास जाओगे तो आपको 13 जनरेशन मिल जाएगी इजीली। GPU की बात करूं तो GPU एटलीस्ट 3060 ले लो, ठीक है। 6 GB की रैम इसकी आती है एंड अगर आप इससे थोड़ा सा आगे जाते हो ऑलमोस्ट 2-4 हजार रुपए के अंतर पे ही आपको ऐसे लैपटॉप मिल जाएंगे जो 4050 या 4060 दे रहे हैं, जो 8 GB रैम वाले ग्राफिक कार्ड है। तो वो मच बेटर है क्योंकि 2 GB ग्राफिक कार्ड की मेमोरी मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है वो आपके लिए, बट उसके साथ बाकी कॉम्बिनेशन भी आपको देखने पड़ेंगे। तीसरी चीज है जो है रैम की बात करूं, रिकमेंडेड 32 GB है, बट अगर 32 GB नहीं है 16 GB भी अगर मिल रही है उस प्राइस रेंज में, क्योंकि लैपटॉप्स की रैम 16 GB ही आती है ऑलमोस्ट कुछ की 24 GB आ रही है, पर 32 GB रैम वाले लैपटॉप बहुत कम है। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप एडिटिंग के लिए या फिर हेवी चीजों के लिए बना रहे हो, बट स्पेसिफिकली प्रॉब्लम ये भी कि कोई भी लैपटॉप एडिटिंग के लिए बनता ही नहीं है। अगर 4060 मिल जाता है, 24 GB या 32 GB रैम मिल जाती है, देन इट्स ओके। डिस्प्ले सेम मैंने बताया है, IPS पैनल हो। अगर इस रेंज में आप जा रहे हो तो यहाँ पे आपको sRGB 100% भी मिलने लग जाएगा। रिफ्रेश रेट वगैरह आपको 144 हर्ट्ज तक मिल जाएगी, बट दैट डजंट मेक एनी सेंस फॉर एडिटर्स, क्योंकि वो गेमिंग में ज्यादा स्मूथ चाहिए आपको डिस्प्ले। आपको 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले भी मतलब मोर देन एनफ है। बट डिस्प्ले में रिकमेंड करूंगा कि जैसे पैसा आ जाए तो थोड़ा एक्सटर्नल डिस्प्ले ले लें। एंड अगर आप कलरिस्ट हो तो आपको डिस्प्ले कौन सी चाहिए मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। बाकी मैं खुद कौन से डिस्प्ले काम में लेता हूँ उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप बाय कर सकते हो। हाँ, और जो बाकी लैपटॉप्स में आपको रिकमेंड करूंगा उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा लैपटॉप्स में क्या होना चाहिए, ये 4 मेजर चीजें थी। उसके अलावा एक एडिटर के लैपटॉप मेरा ही मानना है लाइट वेट होना चाहिए बहुत ज्यादा। आप 3-4 किलो का लैपटॉप लेके आप क्या करना चाहते हो बताओ। उसको अगर आप अपनी मतलब पैर पे रखोगे तो वहां वजन हो जाएगा। अगर उसको आप बैग में कैरी करके 4 किलो को 24 घंटे चल रहे हो तो वो दिक्कत वाली बात है। लुक्स लोग है ना, गेमिंग वाले लोग जो है वो लुक्स थोड़ा सा अजीब सा बल्कि सब लेते हैं काम है, बट मुझे वो पसंद नहीं है पर्सनली, बट आपको पसंद है तो यू कैन डू दैट। बाकी बैकलिट कीबोर्ड होना चाहिए, क्योंकि एडिटर्स 90% ऑफ द टाइम काम कर रहे हैं जो वो काम करेंगे आपको नाइट में। तो अगर बैकलिट कीबोर्ड नहीं है तो बहुत ज्यादा इश्यू आता है, आपको कीज नहीं दिख रही होती है, आप कभी कुछ दबा रहे हो कभी कुछ दबा रहे हो। बैकलिट कीबोर्ड एटलीस्ट होना चाहिए। हालांकि जिस रेंज में मैं बात कर रहा हूँ उसमें बैकलिट कीबोर्ड इजीली मिल जाता है। उसके अलावा बात करूं, कूलिंग अच्छी होनी चाहिए उसकी, क्योंकि जीपीयू वाले काम आप करने वाले हो, एडिटिंग वाले काम आप करने वाले हो तो गर्म डेफिनेटली होने वाला है, तो वो होना चाहिए। उसके अलावा बैटरी की बात करूं तो वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आप लाख रुपए के आसपास लोगे तो 90 WH वाली बैटरी आपको मिल जाएगी, बट अगर आप 50-60 हजार रुपए 70 हजार रुपए के आसपास लैपटॉप देख रहे हो तो उसमें 45 या 65 WH के आसपास बैटरी मिल जाएगी, तो वो मोर देन सफिशिएंट है। चार्जिंग स्पीड अगर फास्ट मिल जाती है तो अच्छा है, क्योंकि लैपटॉप का मतलब आप है पोर्टेबल काम करना चाह रहे हो, तो पोर्टेबिलिटी में अगर आपको चार्जिंग फास्ट हो जाती है तो वो बेटर है आपके लिए। बाकी अगर ये सारी चीजें अब आप समझ सकते हो आपको सीपीयू कौन सा चाहिए, जीपीयू कौन सा चाहिए, आपको रैम कितनी चाहिए आपको। हाँ, रैम से याद है एक इंपॉर्टेंट चीज सबसे है कि अगर आप मान लो 8 GB रैम वाला लैपटॉप आज आप ले रहे हो तो मेक श्योर करो कि वो एक्सपेंडेबल हो, एटलीस्ट 32 GB हो। कई लैपटॉप 64 GB एक्सपेंडेबल भी आते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, उतना आप जाओगे नहीं है, क्योंकि इतना पैसा अगर आपको कोर लगाना है तो आप मैकबुक ही ले लेना भाई। अगर आप वहां तक जा रहे हो तो आपको एटलीस्ट 32 GB रैम एक्सपेंडेबल होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जाके आप एक्सपेंड कर सको आपकी रैम को, एक स्लॉट खाली होना चाहिए उसमें एटलीस्ट। तो ये सारी चीजें देखने के बाद में आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए बेस्ट लैपटॉप कौन सा है। अब वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो अब मैं अपनी कुछ रिकमेंडेशन दे देता हूँ 50,000 से लाख रुपए के बीच में, जो मैंने कुछ रिकमेंडेशन निकाली है अपनी। एक और बात बता दूं दोस्तों कि मैंने जितने भी लैपटॉप लिए हैं ना वो कोशिश करी है कि अच्छी ब्रांड के हों एंड उसमें जो ग्राफिक कार्ड और जो सीपीयू वगैरह है वो AMD वगैरह के ना हो। मैं इंटेल पे और ग्राफिक कार्ड में एनवीडिया पे ट्रस्ट करता हूँ, तो मैंने वो इंक्लूड ही नहीं किए हैं। दोनों ऑप्शंस की बात ही मत करना है। MSI के लैपटॉप मैंने इंक्लूड नहीं किए, वो आपको 65,000 रुपए में लाख रुपए वाले स्पेक्स दे रहे हैं, बट उनके रिव्यूज मैंने पढ़े हैं। मैंने कभी पर्सनली यूज में नहीं लिया है, बट पब्लिक रिव्यूज मैंने यूट्यूब पे भी रिसर्च किया उनके बारे में एंड वो कुछ खास बेहतर रिजल्ट्स लोगों को दे नहीं रहे हैं। और क्या होता है, कोई चीज अच्छी शुरुआत में हो सकती है, मतलब स्पेक्स वाइज शुरुआत में अच्छी लग सकती है, बट इन फ्यूचर भी वो बेहतर काम करनी चाहिए ना। आपको लैपटॉप को 6 महीने के लिए चलाना नहीं है, कम से कम 3 से 4 साल आपको लैपटॉप चलाना है, तो आप ऐसा लैपटॉप लो जो एटलीस्ट आपको इन फ्यूचर 3 से 4 साल आपके निकलवा दे, मिनिमम। तो जो सबसे पहला लैपटॉप है वो 60,000 रुपए के आसपास है, एसर का है, एसर एस्पायर 5 गेमिंग लैपटॉप है। इसमें i5 12 जनरेशन प्रोसेसर आता है, इसका जो रैम है वो 16 GB है, एक्सपेंडेबल है अप टू 32 GB, 512 GB की SSD है इसमें जो NVMe आती है। ग्राफिक कार्ड है वो 2050 RTX है। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक चीजों की बात अगर हम करते हैं, इसमें एक थंडरबोल्ट पोर्ट 4 है। थंडरबोल्ट पोर्ट का बेसिकली आप डाटा फास्ट ट्रांसफर कर सकते हो, अच्छी 6K 4K 8K डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें एक पोर्ट से की जा सकती है। टाइप सी पोर्ट होता है ये जो मैक के अंदर पहले सबसे पहले इंट्रोड्यूस
पुश हुआ था। वेब कैम है जो ठीक ठाक है, जो चार्जिंग है इसकी वो 90 वोट की है, तो काफी फास्ट चार्ज आपके लैपटॉप कर देगा। आई थिंक 1.5 से 2 घंटे के अंदर फास्ट चार्जिंग लैपटॉप कर देगा। और बैटरी है जो 5 से 6 घंटे इसकी इजीली चल जाती है शुरुआत में, तो एटलीस्ट धीरे धीरे बैटरियां डिक्रीज होती है, वो चाहे किसी भी डिवाइस की हो तो वो हो जाती है। ये 60,000 में मेरे को ठीक लैपटॉप लगा है। इसके अलावा मैंने 60,000 के आसपास ही एक और ऑप्शन आपके लिए देखा है, और ये बेसिकली ज्यादा बेटर लैपटॉप मुझे स्पेक्स वाइज लगता है, बट एसर थोड़ी सी कंपनी मेरे को लोअर लगती है। मैंने कभी एसर के लैपटॉप काम में लिए नहीं है, बट ज्यादा रिकमेंड लोग एसर के लैपटॉप्स नहीं करते हैं लॉन्ग टर्म में, बट फिर भी ये लैपटॉप काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इसके अंदर चीजें क्या है, i5 है, 16GB रैम है जो एक्सपेंडेबल है 32 तक, 512GB SSD है, RTX 3050 ग्राफिक कार्ड है 6GB का जो काफी अच्छी चीज है। इसकी जो डिस्प्ले है वो 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले है। इसकी बॉडी है वो मेटल बॉडी है, Wi-Fi 6 का सपोर्ट है इसके अंदर। जो रैम है वो DDR4 है, और जो GPU की रैम है वो DDR6 है। जो बैटरी है वो 54 वॉट आवर्स की है, तो इट्स सफिशिएंट 4 आवर्स के वर्क के लिए ऑलमोस्ट। चार्जिंग स्पीड इसको कुछ खास दिखाई नहीं है, इसलिए चार्जिंग स्पीड का आइडिया नहीं है, बट ठीक है। बाकी स्पेक्स इसके अगर देखते हैं तो वो जो दूसरे वाले Asus वाला लैपटॉप था उससे काफी बेटर है GPU के वाइज और डिस्प्ले वाइज, क्योंकि डिस्प्ले 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले है। तो अगर आप एक गेमिंग भी करते हो अच्छी खासी, अगर Asus वाले लैपटॉप और इस लैपटॉप में अगर मैं कंपेरिजन करूं तो इसके अंदर GPU बेटर है, बट इसके अंदर से थंडरबोल्ट पोर्ट नहीं है, जो कि काफी चीजों में यूजफुल हो जाता है। इसकी मेटल बॉडी है, बट उसकी मेटल बॉडी नहीं है। इसमें चार्जिंग स्पीड कुछ खास दिखा नहीं रखी है, बट उसके अंदर चार्जिंग स्पीड बहुत फास्ट है, 90 वोट्स की चार्जिंग, मतलब आपके 1.25 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा वो लैपटॉप। आपको थोड़ा सा इस बारे में देखना है कि आपको चार्जिंग स्पीड एक्चुअल में इतनी मैटर करती है या नहीं करती, एंड आपको GPU अगर आपको ज्यादा आफ्टर इफेक्ट्स काम में लेना है तो इट विल बी अ बेटर चॉइस फॉर यू, ठीक है। तो ये 60,000 के अंदर बेस्ट बाय मुझे लग रहा है। उसके अलावा एक वैल्यू फॉर मनी और अच्छी ब्रांड की तरफ से लैपटॉप है जो डेल का लैपटॉप है, वो 80,000 के अराउंड आता है। उसके कुछ वर्जन है जो सस्ते भी आते हैं, बट जो बेस्ट वर्जन मुझे लगा है वो 3050 ग्राफिक कार्ड के साथ है, जो ग्राफिक कार्ड 6GB का आता है। i5 13 जनरेशन प्रोसेसर है, और जो रैम है वो 16GB है, बट एक्सपेंडेबल 32GB है। बट जो रैम है वो DDR5 रैम है, जो बाकी दो लैपटॉप बताए थे 60,000 रुपए के आसपास में, उसमें DDR4 रैम थी। DDR4 और DDR5 में स्पीड का और काफी स्मूथनेस का आपको फर्क पड़ेगा। तो स्टोरेज है उसमें वो भी 1TB के आसपास है। SSD में बेनिफिट क्या होता है, SSD आपकी फास्ट होती है, जब आप एडिटिंग SSD के अंदर करते हो तो आपका पीसी अगर लो स्पेक्स का तो भी स्मूथ चलता है, और अगर आपने पीसी हेवी ले रखा है या लैपटॉप हेवी है आपका, बट हार्ड डिस्क में डाल के एडिट कर रहे हो तो दिक्कतें आती है। तो 1TB का है तो इट मींस आप 4 से 5 प्रोजेक्ट उसके अंदर रख सकते हो इजीली अपने एक साथ। आप मतलब अगर आप 5 प्रोजेक्ट एक साथ कॉपी करके उनको एडिट कर सकते हो इजीली। इन दिस पीसी डेल का है, मेरे ख्याल से डेल एंड HP बेस्ट कंपनी है। डेल उनमें सबसे बेस्ट है। मैंने एक लैपटॉप लिया था कॉलेज टाइम में, जो आज से 5 से 6 साल पहले मैंने सेकंड हैंड लिया था। तो मतलब 3 साल पहले उस बंदे ने काम में लिया था, 2-3 साल उसको, 5 से 6 साल से मेरे पास है, तो 8-9 साल से वो लैपटॉप रनिंग कंडीशन में है। बैटरी उसकी थोड़ी सी कमजोर हो गई है, क्योंकि हमारे घर में कुछ बच्चे थे जो उसको चार्ज पे लगा के यूट्यूब वीडियोस देखते रहते थे, तो बैटरी उसकी खराब हो गई। बाकी एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथली। प्लास्टिक बॉडी है, बट डेल मेरे ख्याल से अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग सोचना है ना, थोड़ा सा कॉस्टली लगता है आपको 5,000 रुपए, क्योंकि ये सेम स्पेक्स का मैं अगर आपको एसर का बताऊंगा तो वो 17,000 रुपए में भी आ जाएगा। बट लॉन्ग टर्म में जो बेटर कंपनियां हैं वो बेटर परफॉर्मेंस देती है। अगर डिस्प्ले की बात करूं तो इसकी फुल HD 15.6 इंच की डिस्प्ले है, जो WA पैनल है, ठीक ठाक पैनल है, 120 हर्ट्ज की इसकी रिफ्रेश रेट है, जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से थोड़ी सी कम है, बट डेल का है तो चला लेंगे। LED बैकलिट कीबोर्ड है, एंड जो इसका लुक्स है ना वो काफी अच्छे हैं। इसकी डिस्प्ले वो थोड़ी बेजल्स कम है इसके अंदर। बैटरी थोड़ी सी ठीक ठाक सी है, 56 WH की बैटरी है। अब अगर इसी प्राइस रेंज में मैं दूसरा लैपटॉप बताऊं जो Asus का है, जो ऑलमोस्ट सेम 80,000 की प्राइस में है, बट बताया मैंने कि डेल का अगर लैपटॉप है तो वो थोड़ा महंगा ही पड़ेगा। MI का फोन लोगे और OnePlus का लोगे तो सेम स्पेक्स भी आपको डिफरेंस देता है, बट आपको पता है ब्रांड वैल्यू क्या होती है, बट इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। पर लॉन्ग रन में देखो थोड़ा इंपैक्ट तो इन चीजों का होता है। तो अगर मैं Asus के लैपटॉप की बात करूं तो ये आता है Asus TUF Gaming A15 लैपटॉप। इसमें कोर i7 प्रोसेसर है, 12 जनरेशन का है, बट i7 है तो i5 13 जनरेशन तो बेटर है। कुछ लोग आपको ये बोलते होंगे कि जनरेशन भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। हाँ, जनरेशन मैटर करती है। जब i7 का सेकंड जनरेशन हो और i5 का 13 या 12 जनरेशन हो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तब i5 12 जनरेशन 13 जनरेशन बेटर है, क्योंकि वो नया प्रोसेसर है, उसके मुकाबले बहुत नया है। बट ऐसा नहीं है कि i5 का 13 जनरेशन है और i7 का 12 जनरेशन है तो i5 13 जनरेशन बेटर होगा, नहीं होगा। मच बेटर होगा i7 12 जनरेशन i5 13 जनरेशन से। 1-2 जनरेशन का अगर फर्क है तो ज्यादा इतना बड़ा इशू नहीं है, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं आते। हाँ, बट अगर 5-7 जनरेशन के बाद का जो फर्क है वो बेसिकली बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है आपकी परफॉर्मेंस पे। इसमें i7 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, ग्राफिक कार्ड RTX 3050 है, डिस्प्ले 15.6 इंच की फुल HD 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, रैम है 16GB एक्सपेंडेबल अप टू 32GB, एंड जो SSD है वो 1TB की है इसके अंदर। इसकी जो चार्जिंग स्पीड है वो भी काफी अच्छी है, 90 वॉट्स पर आवर की स्पीड है इसकी चार्जिंग की। लुक की अगर बात करूं तो गेमर्स को तो ये लुक बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है, हालांकि लुक डेल वाले का भी काफी प्रीमियम था। यहाँ पे 2 कंपनियों की मैंने क्यों बताया सेम रेट में, क्योंकि अगर आपके लिए एक सबसे बड़ा इशू होता है जो सर्विस सेंटर का होता है। अगर आपका सर्विस सेंटर पास में Asus का, तो भी Asus भी बुरा लैपटॉप नहीं है। अगर आप, जैसे मैं जयपुर में रहता हूँ, तो अगर आप सिटी में रहते हो, मेट्रो सिटी में रहते हो, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, कोई भी लैपटॉप आप ले लो। बट अगर आप गांव में रहते हो ना, तो फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपके आसपास सर्विस सेंटर किसका। डेल का हर कहीं मिल जाता है छोटे मोटे शहरों
शहरों में, जैसे हमारे पास सिक्कर है, झुंझुनू है, वहाँ पे डेल का सर्विस सेंटर है, बट आसूस का मिले ना मिले श्योरिटी नहीं है। ये थोड़े से चाइनीज टाइप के लैपटॉप होते हैं, बट ये काफी अच्छे लैपटॉप थे। मेरी रिकमेंडेशन ये थी कि आप इनमें से ले लो। बाकी एक सबसे टॉप वेरिएंट का जो लाख रुपए के आसपास लैपटॉप है वो मैं बताऊंगा। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा कि लाख से ऊपर अगर कोई लैपटॉप जा रहा है 10-15 हजार रुपए तो बिल्कुल भी नहीं लेना। फिर आपको आंख बंद करके मैकबुक प्रो ले लेना है, जो भी वर्जन आपको मिल रहा हो, 1.25 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए के आसपास, 16 GB रैम के आसपास, ठीक है। बट अगर लाख रुपए में आपको विंडोज लैपटॉप लेना है तो एक मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आपके लिए, ये एक लेनोवो का लैपटॉप है, LOQ न्यू लॉन्च लैपटॉप है ये। अगर इसकी बात करूं 13 जनरेशन i7 प्रोसेसर है इसके अंदर, 15.6 इंच की 144 हर्ट्ज की 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले है, 24 GB की इसकी रैम है, SSD इसमें 512 GB है, विंडोज 11 इनबिल्ट है। बट ग्राफिक कार्ड इसके अंदर 4050 है जो कि 6 GB ग्राफिक कार्ड आता है। वेट की अगर बात करूं तो 2.4 kg का इसका वेट है, जो वेट भी मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आपको इतने स्पेक्स का पीसी लेते हो तो थोड़ा वेट तो आता है उसके अंदर। रैम DDR5 है, तो उसकी जो स्पीड है वो 4800 मेगाहर्ट्ज वाली जो रैम है वो होगी। अगर आपकी DDR4 रैम होती है तो वो 3200 हर्ट्ज के आसपास होती है। तो ये स्पीड में काफी डिफरेंस आता है DDR4 DDR5 में, आप ये चीज देख लेना। चार्जिंग स्पीड पर बात करूं तो काफी ज्यादा अच्छी चार्जिंग स्पीड है इसकी, ठीक है। जो बैटरी है इसकी वो 60 WH की है, तो जो ठीक ठाक सी है बैटरी, बट चार्जिंग स्पीड थोड़ी ज्यादा होने की वजह से 80 मिनट के अंदर आपके लैपटॉप को फुल चार्ज कर देगा। लाख रुपए की रेंज के अंदर मेरे ख्याल से ये लैपटॉप अच्छा है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है तो आप कमेंट करके बता देना, अगर मैं उसके बारे में रिसर्च करके उसके बारे में आपको कमेंट में अंदर रिप्लाई कर दूंगा कि हाँ ये लैपटॉप इतना ज्यादा सर्व आपको कर देगा या नहीं कर देगा। अब बात करते हैं कि लैपटॉप अगर लाख रुपए से ऊपर लेना हो तो क्या करें। देखो, लाख रुपए से ऊपर अगर आपको लेना है तो आप मैक लो, बहुत बेटर चॉइस है। मैक लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा अच्छा है। आपको मे भी शुरुआत में 16 GB रैम दिखेगी, आपको लगेगा यार 16 GB रैम है इसकी, तो मेरे को तो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए में तो 32 GB 64 GB रैम मिल रही है। बट आई थिंक मैक की जो बैटरी है वो कम से कम 12 से 14 घंटे सर्व करती है आपको। फास्ट चार्जिंग उसके अंदर आती है 96 वोट की, एंड GPU वगैरह है, वो सब चीजें है ना, वो लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा स्मूथली काम करता है। मेरे पास मैकबुक प्रो है M1 चिप वाला, एंड वो अभी तक स्मूथली वर्क कर रहा है। हालांकि उसकी डिस्प्ले हमने तोड़ दी है, बट बाकी चीजें उसकी परफेक्टली फाइन काम कर रही है। उसके अलावा बात करूं कि जब भी ये लैपटॉप बाय करने हो ना, तो अभी जैसे दिवाली का सेल आने वाला है बहुत जल्दी, तो सेल के अंदर बाय करो। एटलीस्ट 10% का डिस्काउंट होना चाहिए। जैसे जो लैपटॉप मैंने 1,05,000 रुपए का बताया, तो वो एटलीस्ट आपको 95 के अंदर पड़ना चाहिए, ठीक है। चाहे वो क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट हो, चाहे वो कोई भी कैशबैक हो, कुछ भी हो, बट एटलीस्ट 10% डिस्काउंट हो तभी आप लेना। बाकी जब भी आप लैपटॉप बाय करो ना, तो गूगल कर लेना प्राइस हिस्ट्री फॉर अमेजन या प्राइस हिस्ट्री फॉर फ्लिपकार्ट। उस प्रोडक्ट की प्राइस हिस्ट्री चेक कर लो कि ये प्रोडक्ट कभी किस कॉस्ट का रहता है, कभी किस कॉस्ट का रहता है। तो मान लो कि अब आपको दिखा रहा है कि हाँ इस टाइम पे सबसे लो कॉस्ट का है, तो आप उसी टाइम बाय कर लो उसको। अदरवाइज वो दिखा रहा है कि अभी ऑफर आता है तब इतना चला जाता है, बट अभी ये इतना हो रखा है, तो फिर आप उसको होल्ड पे रख दो। फिर आप जब वो ऑफर में इसके आसपास आए ऊपर नीचे, तब आपको बाय करना चाहिए। तो ये काफी ज्यादा मनी सेविंग चीज है कि आपको पहले प्राइस हिस्ट्री चेक करनी चाहिए हर प्रोडक्ट को लेने से पहले। दूसरी बात है, अगर आपके पास पैसे कम है और पोर्टेबिलिटी आपको नहीं चाहिए, आपको रोज रोज ट्रेवल नहीं करना है, अगर आपको ऑफिस में बैठ के काम करना है, तो आपको मैक मिनी लेना चाहिए बजाय इन सारे पचड़ों में पड़ने के बजाय। अगर मैक मिनी भी नहीं ले रहे हो तो विंडोज पीसी बनवा लो, बहुत सस्ता पड़ेगा। 80,000 रुपए का मैक मिनी आपके लाख 1.25 लाख रुपए के लैपटॉप से बेटर परफॉर्म करेगा, लॉन्ग रन में भी और शॉर्ट रन में भी, दोनों में भी। टेबल पे पड़ा हुआ भी अच्छा लगेगा। तो वो आपका देखो कॉल है, उसके अंदर आप कैसे काम में लेते हो चीजों को। बाकी मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर पोर्टेबिलिटी एंड ट्रेवल अगर आपका इशू नहीं है, सो बाय एन CPU और एन मैक। उसके अलावा बात करूं तो देखो, सेकंड हैंड लैपटॉप लेना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है जब तक वो एप्पल का ना हो। एप्पल के लॉन्ग रन में अच्छे चल जाते हैं। तो अगर आपको मैकबुक लेना है तो आप 70,000 रुपए के आसपास आपको मैकबुक प्रो मिल सकता है, M1 चिप वाला पुराने टाइम का, तो वो आप ले सकते हो 70,000 रुपए में। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी चीज है वो, क्योंकि लैपटॉप एप्पल के 2-3 साल में इतनी जल्दी खराब होते नहीं है। एंड उसके अलावा आप रिफर्बिश्ड ले सकते हो। विंडोज लैपटॉप में आपको सेकंड हैंड रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उनके GPU वगैरह को किस लेवल पे काम में लिया है वो आपको नहीं पता है, एंड ये 3-4 साल बाद में रोने लग जाते हैं। तो इनको आप सेकंड हैंड मत लेना। एप्पल यू कैन ट्राई दैट। एंड रिफर्बिश्ड आप ले सकते हो, क्योंकि रिफर्बिश्ड बेसिकली ज्यादा खराब लैपटॉप नहीं होते हैं, वो आपको कम रेट में थोड़ा सा कुछ उसमें इश्यूज होता है वो फिक्स करके दे दिए जाते हैं लैपटॉप। तो ये पूरा मेरा सिनेरियो था कि आप पैसा भी कैसे बचा सकते हो, बेस्ट चीज आप कैसे बाय कर सकते हो, आपको फुल HD के लिए कौन सा लेना चाहिए, 4K के लिए कौन सा लेना चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ चीजें और ऐड करनी चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं भी कमेंट में वो रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ, आपको पहले बता दूं। आप बुरे अच्छे सारे कमेंट में पढ़ता हूँ, जो पसंद आते हैं उनकी रिप्लाई कर देता हूँ, जिनमें नहीं पसंद आते उनकी रिप्लाई नहीं करता हूँ। तो कमेंट जरूर करना कैसा लगा वीडियो, क्या इंप्रूव किया जा सकता था, और आपकी रिकमेंडेशंस में कौन सा लैपटॉप ज्यादा बेहतर है। इन सब रिकमेंडेशंस में मेरे से कुछ छूट गया हो। दैट्स इट। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हैव अ ग्रेट डे, एंड प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि ये हमारे लिए अकेला एक मोटिवेशन है जिससे हम और वीडियो बनाने में ताकत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। सो मेक श्योर लाइक करके जाएं, कमेंट करके जाएं वीडियो कैसा लगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले और यूजफुल वीडियोस आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे।